मेरी माँ रोज़ मुझे कड़वा शरबत पिलाती थी और कहती थी कि यह शरबत पी लो नहीं तो मैं मर जाऊँगी। मैंने एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन शरबत का राज जानकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वह कोई शरबत नहीं था। मेरा नाम वरुण है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे पापा 5 भाई थे और मेरे पापा उनमें सबसे छोटे थे। मेरे परिवार में सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन सब की औलादें जवान थी और सब अपने अपने घरों में ही रहते थे। सबके यहाँ बेटियाँ थी। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली भी कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में ही पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जो जिसने मेरे साथ लाड तो क्या मेरे से प्यार की बात तक नहीं की थी, जिसने मुझे कभी प्यार कभी भरी नज़रों से भी नहीं देखा था, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता है। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई थी। कभी मुझे यह भी नहीं कहा था कि मैं उसके लिए अहम हूँ और वह भी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा सलूक करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी मेरी तारीफ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो वह मुझसे गुस्सा ही होती। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो। तुम सब रिश्तेदार भी कहते हैं कि इस औरत ने अपने बेटे की कदर ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह रही थी कि हाँ ये मेरा बेटा की माँ नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, इसमें कोई बड़ी बात है। लोग के घर सिर्फ बेटियां हैं इसीलिए तुम्हारे लिए यह बात बड़ी होगी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसास है कि तुम ही कर लिया करो से प्यार। इसकी फ़िक्र उठाओ, इसके नखरे, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। उसके हुक्म के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर भी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था? मेरी यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मुझे यह भी पता चला कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ को से ज़बरदस्ती तलाक ली थी, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा शादी की थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई थी। वह मुझसे अपना दुख तक नहीं बांटती थी, पर मेरी तो माँ थी। मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता था। एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन वह तो सबके साथ ही ऐसी थी और हम जानते थे कि वह ही ऐसी ही है। लेकिन मेरी माँ मेरे कनजनों कन के साथ ऐसे ही अच्छे से पेश आती थी, पर मैं उनका अपना बेटा था लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तरसता रहता था। उनके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से कर रही थी। उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं कि पहले मैं छोटा था उसकी बात मान लेता था। मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वह मुझसे ये शरबत क्यों पिलाती थी। बस एक यही काम था जो वह मेरे लिए करती थी। रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वह शरबत लेकर आया करती थी और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती जब तक मैं उस शरबत को ना पी लूँ। एक दिन मैंने शरबत पीनी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। सारा घर बहुत परेशान हो गया। वह मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आज जो भी तुमने पी रहे हैं उसे अब न पिए। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ से यह शरबत पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत का भी बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या वह नहीं जानती थी कि रात में अस्पताल से वापस आया हूँ? यहाँ तक मैंने
मैंने अपनी माँ से साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पीनी है, पर उनको मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी। सिर्फ़ इतनी फ़िक्र थी कि बस मैं किसी तरह ज़हर जैसा शरबत पी लूँ। आज पहली बार मैंने यह शरबत पीने से मना किया था। मैं अपने इरादे का पक्का था। मैं समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूँगा। मैंने वह शरबत नहीं पिया। वह मेरी मन्नतें करती रही। वह बहुत परेशान लग रही थी। अ, वह अचानक उन्होंने मुंह से एक बात निकली जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना कहा कि अगर शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज़ ये शरबत पी लो। अगर तुमने ये शरबत नहीं पिया तो क़यामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना और रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने पे कोई परवाह नहीं हुई, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी ज़िद बदलनी होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह मुझे बुरी खबर का साथ मेरी आंखें खुली और वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वह बुरी खबर यह थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह रात को ही ठीक ठाक सोई और सुबह पता चला कि रात में किसी पहर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह समझ नहीं आई। ना ही उनको कोई बीमारी थी और न ही उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज़्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा था शरबत पी लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था? वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और वहाँ से आने में लेट हो गया। मैं पहली बार था जब मैंने अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चांद था और चांदनी सितारों में टिमटिमाती रोशनी में माहौल में खुशगवार बनाया हुआ था। रात के सन्नाटे में अकेले यात्रा का यह पहला चांस था। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैंने वह शरबत नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा था। ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। यह दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। हाल घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कज़न सीढ़ियों से गिर गई, उसका सर फट गया, वह बिस्तर पर पड़ी थी। कि दूसरी कज़न बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी, उसके पैरों पर गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है और मेरे पापा की तो तबीयत ही बीमार रहने लगे हैं। जब मेरी माँ इस दुनिया में गई थी तो बिस्तर से ही लगे पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब हो क्या रहा है। मेरे सर का दर्द भी न जा रहा था। मैं दवाइयाँ खा कर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को न बताई और मुझे भी कहा कि यह बात घर में न बताना, नहीं तो सब और भी परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है तो घर के हालात भी खराब हो गए हैं। पर मुझे लग रहा था कि यह बात सिर्फ यह नहीं थी, बात कोई और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई, अगर मैंने वह शरबत पीना छोड़ दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और तलाश कर रहा था कि वह शरबत कैसे बनाती थी। उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पे कुछ लिखा था, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। उस पर शायद किसी का पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, मुसीबत में इनसे मिले। मैंने अगले ही दिन वहाँ जाने के लिए सोचा और जब वह वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान रह हो गया। वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ, हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। मैंने वहाँ बैठे कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा यह बात बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। मैंने कहा आपके बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं?
कम से कम 1000 रुपये तो लेते ही होंगे। तो वो कहने लगा कि यह 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, जो आपकी मर्ज़ी से दे दिया जाए क्या वह रख लेते हैं? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ को ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई ज़िद करे तो हाँ, कुछ देना चाहता है तो बाबा उसे कहते हैं कि वह गरीबों में कोई चीज़ बाँट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मैंने किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं करते हुए जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक गए। उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं भी हैरान हो गया कि आखिर यह क्या सोचकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं। और फिर उन्होंने एक अजीब से हरकत की। उन्होंने कहा बैठकर सब लोग बाहर भेज दिया। फिर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होंगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था। मैं उनके सामने बैठा और उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो ज़िंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों की? आपने उन सब को बाहर क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है, मुझे बताइए। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मेरे घर का पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी तबाह होता जा रहा है और घर में लोग भी बीमार हैं। मैं सर में भी हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम अपने ख़ानदान के अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस, इसीलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी चाचा को यह बात जहर लगी है। उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी माँ जो कि एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उनको सब पता चल गया था। उन्होंने तुम्हारे बाप को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दी थी। फिर तुम्हारे बाप ने अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन फिर उन्होंने भी विश्वास नहीं हुआ। और फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई हल पूछा। तब मैंने तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ की बात पर यकीन था। मैंने उस जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। यह जादू सिर्फ तुम पर जब तक ही असर कर सकता था जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, लेकिन तब तक तुम्हें वह रोज मंतर वाली जड़ी बूटी वाला शरबत पीना था। यह जड़ी बूटी वह मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वह नहीं पिया। सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था। फिर तुम पर भी उसका असर धीरे धीरे होने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा कि अगर मैं जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया था तो फिर उन पर मुसीबतें क्यों आ रही हैं? तो बाबा ने बताया क्योंकि वह जादू ख़त्म होने वाला है, इसलिए उन लोगों पर भी असर हो रहा है। तुम्हें 18 साल होने में 1 महीना और बाकी है। बस तुम वह शरबत पीते रहो, उसके बाद सब उस जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। वह इसीलिए तुम पर सख्ती करती थी ताकि तुम उससे डर कर रहो और बात मानो, वरना वह तुम्हें रोज़ ऐसा कड़वा शरबत पीने पर मजबूर क्यों करती। फिर जब वह वहाँ से वापस आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया। एक बार
भी नहीं सोचा सका कि माँ तो माँ होती है, उनकी मोहब्बत कभी कम हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पापा को यह सब बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी मेरे बात पर मानने को तैयार नहीं थे कि उनका ख़ानदान ऐसा कर सकता है। उनका कहना था कि तुम इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की जितनी मोहब्बत मेरे भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने की है। और मेरा उनके लिए बस यही जवाब था कि उनकी मोहब्बत के पीछे असल उनका एक मकसद छिपा हुआ था। अपनी मेरी माँ की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उनको दफ़ा तलाक भी दी डाली, सिर्फ अपने ख़ानदान वालों के लिए। आप क्यों नहीं समझ रही हैं मेरी बात की? मेरी माँ सच कह रही थी, मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा की मेरी बात न मानी। मैंने अपनी माँ की वह डायरी अपने पास रख ली और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा यह बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अभी भी इस जादू का असर में है। इसलिए मैंने अपने पापा का हाल पर छोड़ दिया। अब उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही शरबत बनाने लगा। फिर मैंने यह भी सोचने लगा कि इस शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और यह काम छुप कर भी करना पड़ता था। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर क्या कुछ नहीं किया और मैंने जाते जाते उनसे बदतमीजी कर दी। यह शिकवा मुझे अब सारी ज़िंदगी रहेगा। मैंने 1 महीने तक वह शरबत पिया और 18 साल का होने के बाद मैं शहर चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कहा कि मैं आपकी छोटी झूठी मोहब्बत को आपकी सच्ची मोहब्बत समझता रहा। आप सब ने जो मेरे साथ किया, आपका मकसद नाकाम हो गया सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने वह घर छोड़ दिया और शहर में रहने लगा। मुझे मेहनत से पढ़ाई की और अपना घर बनाया और फिर एक होटल बनाया जिसको अपनी माँ के नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मैंने पापा मेरे साथ नहीं आए। एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़े देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि तुम सच कहते थे बेटा, तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे साथ दूंगा। मेरे पापा ने यह बात बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुसीबतें आई। शायद उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही थी। मैंने और मेरे पापा ने अपने ख़ानदानी हिस्से और दौलत के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। मेरे पापा को जो भी दौलत से कोई मतलब नहीं था, मुझे भी नहीं चाहिए थी मेरी ख़ानदानी दौलत, जिससे मैं अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मोहब्बत के पीछे इतनी नफ़रत भरी पड़ी है। सलाम है मेरी माँ को, जिसने सारी ज़िंदगी इस राज को अपने सीने में दफन रखा, इसीलिए वह मेरी जान बचा सके। और ऐसे ही वह इस दुनिया से चली गई। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचती। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी।